टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, द थर्ड वन इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। द टाइम शेयरिंग इज अ मेथड दैट अलाउ। अच्छा, आप थोड़ा सा एनालाइज कर, पहले इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा एनालाइज करें इस नाम से आपके जहन पे क्या क्लिक कर रहा है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप के होते होंगे, जिनमें टाइम इक्वली डिवाइड हो जाता होगा हर जॉब के ऊपर, या फिर क्या जहन में आ रहा है आपको थोड़ा बहुत? एनीवन, कोई कोई को अपना आइडिया थोड़ा शेयर करना चाहेगा? टाइम डिवाइड हो जाता है, मास कह रहे हैं टाइम डिवाइड हो जाता है। ओके ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या कह रहे हैं। चलो, टाइम शेयरिंग इज अ मेथड दैट अलाउ मल्टीपल यूजर टू शेयर रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली। जो वही पहली वाली बात के मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था कि मल्टी यूजर में जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली शेयर हो जाती हैं। एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, मल्टीपल यूजर कैन यूज स्पेसिफिक कंप्यूटर एट द सेम टाइम इन द डिफरेंट प्लेसेस। दैट्स द मेन पॉइंट। इसको सुने दोबारा। मल्टीपल यूजर्स कैन यूज द स्पेसिफिक कंप्यूटर एट द सेम टाइम इन डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगह से सेम कंप्यूटर को मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे होते हैं, अलग अलग जगह से। एक सिस्टम को मल्टीपल यूजर्स अलग अलग जगह से एट अ टाइम एक्सेस कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आ गया, पॉइंट ध्यान में रखिएगा। हिबा कह रही है एक कंप्यूटर को सेम टाइम पर अलग जगह यूज करते हुए। वेरी गुड हिबा, बिल्कुल यही पॉइंट लिखा हुआ है इसमें भी। अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज दैट इन विच फ्रॉम मैनी टास्क each task is given some time to execute so that all processes run smoothly without any problem। ठीक है, यही बात हमने पीछे डिस्कस की। मल्टीपल जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू by switching between them as the system switches rapidly from one task to user to the another. A short time slot is given to each task or user for their execution and all feel that system is not shared. Thus, the user can receive an immediate response. Okay, ये तो theoretical बात हो गई। अब इसको देखते हैं कि इसमें से हमें समझ क्या आया। बेसिकली ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से, ऑब्वियसली नाम से हमने पहले क्लिक कर लिया था कि भाई इसमें हर यूज़र को इक्वली टाइम डिवाइड कर दिया जाता है, इक्वली टाइम शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ताकि अगले यूज़र को ये ना लगे कि सिस्टम बिजी हुआ है। ठीक है, यही बात इन्होंने लास्ट में करी है। ठीक है, क्या करिए, अ शॉर्ट टाइम स्लॉट इज गिवन टू द ईच टास्क और यूज़र। हर टास्क को, हर यूज़र को स्लॉट डिवाइड कर दी जाती है टाइम की। ठीक है, सो फॉर देयर एग्जीक्यूशन एंड ऑल फील दैट सिस्टम इज नॉट शेयर। जब सबको क्या लगे कि सिस्टम शेयर नहीं हुआ, वही सिर्फ यूज कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपनी टाइम को स्पेसिफिकली जॉब्स पे या मल्टीपल यूजर पे इक्वली शेयर कर लेते हैं। पीछे वालों में ऐसा नहीं था, बैच प्रोसेसिंग में ऐसा नहीं था। उसमें बैच की फॉर्म में टास्क आ रहे थे और एक ही यूजर उसको यूज कर रहा था, राइट। पर यहाँ पे क्या, मल्टीपल यूजर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से इसको यूज कर सकते हैं और सबको टाइम इक्वली शेयर हो जाएगा उस सिस्टम का। और क्या होगा कि हर यूजर को ऐसा लग रहा होगा, ये फील हो रहा होगा कि वो सिस्टम किसी और से शेयर नहीं हुआ हुआ। इज दैट क्लियर नाउ? थोड़ा बहुत क्लिक किया ध्यान में। अब इसकी ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, उससे मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की ब्लॉक डायग्राम। इसमें देखो, एक सीपीयू है, 5 यूजर हैं और पांचों डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से उसको बैठ के यूज कर रहे हैं, राइट। इस वक्त यूजर टू अपने टास्क परफॉर्म करवा रहा है। तो ये फील नहीं कर सकते कि ये सिस्टम उनके पास एंगेज हुआ है, क्योंकि जितना टाइम ये इसको दे रहे हैं उतना इसको भी दे रहा है, उतना इसको भी दे रहा है, उतना इसको भी दे रहा है, उतना इसको। इनके टास्क उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होंगे। इज दैट क्लियर? इनके टास्क उसकी वजह से डिस्टर्ब नहीं होंगे।